मोमोज खाने के दौरान हुए विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय विवेक मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सनसनीखेज वारदात, जहां मोमोज खाने के दौरान हुए एक विवाद ने हत्या का रूप ले लिया है। दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय विवेक मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बताया ये जा रहा है कि विवेक अपने साथियों के साथ मोमोज खा रहा था और तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी गई। गोली सीधे सिर में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार भी हो गए। मृतक विवेक मीणा को बजरंग दल के सह जिला मंत्री चेतन मीणा का भाई बताया जा रहा है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। संतोष सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, कौन हमलावर थे, क्या है जानकारी? देखिए, हमलावर कौन है ये तो पता अभी तक खुलासा नहीं हो सका। अगर बात की जाए वारदात की तो बड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर जो चौपाटी है, वहां पर विवेक मीणा जो ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय था, वो वहां पर मोमोज खा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक थे, उस दौरान उनसे कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद यहाँ पर जो बदमाश थे बाइक सवार, उन्होंने देसी कट्टे से उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब आनंद फानन में वहाँ के स्थानीय लोग और उसके जो कुछ दोस्त थे, तत्काल उन्होंने परिजनों को सूचना दी। और चूंकि जो विवेक मीणा है मृतक, उसके जो बड़े भाई है वो चेतन मीणा, वो बजरंग दल में पदाधिकारी है। उसके बाद यहाँ पे काफी हुजूम जुट गया था लोगों का और उसके समर्थकों का। उसके बाद वहां पे पहुंचे, उसके बाद उसके जो शव है उसको बड़ापुर थाना क्षेत्र थाने पर लाकर वहां पर रख दिया। उसके बाद चक्का जाम करने की कोशिश की गई। वहां पे तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और एसएसपी ने इस पूरे मामले में जो हमलावर है उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हालांकि अभी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ उन्हें क्लू मिले हैं और जल्दी वो बदमाशों को राउंड अप कर लेगी। और अभी पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम जो हमलावर है, आरोपी है, उन पर घोषित किया। अगर बात की जाए तो झगड़े की अभी जो मूल विवाद जो निकल कर सामने आया, वो निकल कर यह आया कि विवेक जिस दौरान मोमोज के ठेले पर मोमोज खा रहे थे, उसी दौरान 3 युवक जो बाइक से आए थे वो भी मोमोज खा रहे थे, लेकिन उन्होंने मोमोज के जो विक्रेता है उसको पैसे देने से इनकार कर दिया था। तो विवेक का सिर्फ कसूर इतना था, विवेक ने जो बाइक सवार युवक हैं हमलावर, उनसे ये कहा था जो मोमोज विक्रेता उसके पैसे आप दीजिए, आपने मोमोज खाए हैं। इसी दौरान विवाद बढ़ा। विवाद के दौरान जो 3 हमलावर युवक थे, आदतन बताया गया कि वो इलाके के आदतन अपराधी, इस तरह की उनकी रंगदारी क्षेत्र में चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीसीटीवी के आधार पर जो क्लू मिले हैं उस अनुसार वो इलाके के आदतन अपराधी बताए गए और उसके बाद उन्होंने विवेक से झगड़ा किया। विवेक के झगड़े के दौरान ही एक युवक ने अपनी कमर से कट्टा निकाला और उसको विवेक को गोली मार दी। फिलहाल विवेक का अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ग्वालियर के जीएच हॉस्पिटल के कैंपस में जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और लेकिन घटना के 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का दावा ये जरूर है कि कुछ घटना से कुछ क्लू मिले हैं, उस क्लू के आधार पर दावा किया गया है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। और संतोष, जैसा आपने बताया कि आदतन अपराधी ये बदमाश है और ऐसे में खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस आखिर क्या बता रही है, कब तक इन तक पहुंचा जाएगा, गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी और क्या इससे पहले भी इन पर मामले दर्ज हुए हैं? देखिए, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है ये तो पुलिस के जब हत्या ये बदमाश लगेंगे तभी सामने खुलासा हो सकेगा। लेकिन बात की जाए कि जब रात को ये घटना हुई उसके बाद पुलिस थाने पर जो चक्का जाम किया है, तो पुलिस ने आश्वासन दिया मृतक परिवार को और उनके जो रिलेटिव थे, उनके दोस्त यार, उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेंगे, राउंड अप कर लेंगे। इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसीटीवी के आधार पर कुछ इनको क्लू मिले हैं, तो वहां से जो स्थानीय लोगों उन्होंने भी कुछ जानकारी दी है। तो पुलिस का दावा ये है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां तक आपराधिक रिकॉर्ड की बात है तो ये पूर्व में ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया जी आदतन अपराधी इलाके में इस तरह की ठीक है संतोष, अब देखना यही होगा कि पुलिस कब तक आखिर इन बदमाशों तक पहुंच पाती